my dear students, how are you all? Today we read chapter number 1, business, trade and कॉमर्स. ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर आज सारे चैप्टर को फिनिश कर लिया है, ठीक है ना. और बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े सी प्रेशराइज करने वाले हैं. मतलब थोड़ा सा उसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे तो ही हम लोगों को समझ में आएगा. आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आई होगी. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सएप के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है. अभी हम लोग पढ़ने जा रहे थे बिजनेस की कंसेप्ट्स. हम लोग नेचर और कंसेप्ट बिजनेस के पढ़ने जा रहे थे. हम लोगों ने ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्या विशेषता थी बिजनेस एक्टिविटीज़ की. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यूजुअली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आपका 100% आता है इसका क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट हाउ बिजनेस एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज इन सोसाइटीज. अगर हम लोग देखें ये एक बिल्कुल एप्रोप्रिएट है कि कैसे बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है दूसरी एक्टिविटी से सोसाइटी में. द नेचर ऑफ बिजनेस आर इट्स फंडामेंटल कैरेक्टर मस्ट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलोज, जो कि थी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है ना. अब बिजनेस जो था वो कंसिडर किया गया था एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, जिसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका मेन उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक मनी को अर्न करना है और लिव, जिससे कि हम लोग हमारी जिंदगी को और भी अच्छे से सेटिस्फाई कर सकें. एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशंस. इसका सिर्फ मतलब यही है कि मुझे किसी भी हाल में अपने अमाउंट से, मनी से मतलब है. मुझे ना तो सिंपैथी से मतलब है, ना मुझे अफेक्शन से, ना इमोशन से. ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे बड़ा फंडा. इट मे बी मेंशन्ड हायर दैट दिस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन ईदर ऑन स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल. एग्जांपल परचेज एंड सेल बाय द शॉपकीपर. अगर हम लोग परचेज करते हैं शॉपकीपर से, ठीक है ना, तो उसको क्या मतलब, अब आपके घर में कुछ भी हो, ठीक है ना, मैं तो आप शॉपकीपर सपोज करिए आप क्या करें, आप अपने शॉपकीपर्स के पास जाएं. शॉपकीपर से जाके आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला रजिस्टर लेकर आना है, ठीक है ना, और आपको उसके अंदर काम करना है. मैम स्कूल में बोला है आपको टीचर ने कि आप प्लीज़ इस वाले सारा वर्क जो है इसको स्कूल की वर्क कॉपी नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लें. और आपको ये बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करिए. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपके लिए भी और आपके फ्यूचर के अंदर जो आपके जॉब के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. ये जस्ट सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ आपको. अब आप शॉपकीपर के पास गए. अब शॉपकीपर को आप ये बोलोगे कि बोले भैया मेरे को एक रजिस्टर दो, ठीक है, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है. मैम ने बोला है, टीचर ने बोला है, ठीक है ना, सर ने बोला है कि मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे और है ना ये एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे फ्यूचर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको कोई मतलब नहीं है भाई, उसको कोई मतलब नहीं है. उसको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि भैया मेरे को तो मेरा रजिस्टर बेचना है, मेरे पास रजिस्टर रखा है, मैं आपको बेचूंगा, उसके बदले मुझे आप कुछ पैसे देंगे और बस आपका मेरा इतना ही रिश्ता है, बस. अगर वो ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना, जो शॉपकीपर है और आपके बीच में ये जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा एग्जाम्पल. और ऑन लार्जर स्केल ऑन द मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये मैंने आप लोगों को एक छोटे से लेवल पर आपको एग्जाम्पल देकर आपको समझाया. ये इसके बदले में जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, ये यूजुअली इसी तरीके से अपना बिजनेस को करती हैं और अपने इनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, ठीक है ना. लॉस भी बेयर करते हैं ये, लेकिन वो लॉस इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं कि अपना लॉस को सोचते ही नहीं है लोग. खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग. Purchase and sale by the cooperative society or company. Production or procurement of goods and services. Before goods are offered to people for consumption, these must be either produced by business enterprises. Thus, every business enterprise either manufactures the goods it deals in or acquire that from producers to be further sold to consumer or users. यानी कि क्या करते थे, जो भी प्रोड्यूसर से माल को लेते थे और वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाया करते थे. ये goods may consist of consumable items of daily use such as sugar, ghee, pan, notebook, etc. or capital goods like machinery, furniture, etc. Service may be include facilities offered to consumers, business, firms and organization in the other form of transportation, banking and electricity.
थर्ड पॉइंट है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करना, उसके बदले में कुछ अमाउंट लेना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ वैल्यू। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो था बिजनेस इन्वॉल्व किया गया था एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हुआ था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से इन्वॉल्व होता था इसमें गुड्स को और सर्विसेज को एक्सचेंज करना। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अगर गुड्स जो था वो प्रोड्यूस किया जाता था सिर्फ और सिर्फ सेल पर्पस से नहीं, सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए, इट कैन नॉट कॉल्ड बी अ बिजनेस एक्टिविटी। तो ये चीज बिजनेस एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगी। जैसे कि कुक्ड फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट अ बिजनेस। अगर हमारे घर में खाना बन रहा है हमारी फैमिली के लिए तो ये बिजनेस नहीं होगा। पर अगर खाना बन रहा है उसको बेचने के लिए, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह, कैफे वगैरह के अंदर, तो ये एक बिजनेस होगा। Thus, an essential characteristics of business is that there should be a sale or exchange of goods or services between the seller and the buyer। और ये जो एक्टिविटी होगी सेल, जिससे के अंदर सर्विसेज एक्सचेंज करी जाएगी या फिर गुड्स का एक्सचेंज होगा, किसके थ्रू? इकोनॉमी एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है ना, यानी कि मनी के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, सेलर और बायर, जिसके जो कि आपस में एक्सचेंज करते हैं सेल और गुड्स, किसके बदले में? अमाउंट के बदले में। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके से डील करा करते थे गुड्स और सर्विसेज के अंदर और रेगुलर बेसिस, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस जो था इसमें इन्वॉल्व किया गया था डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज एक रेगुलर बेसिस के बेस पर। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेसेस देयरफॉर डज नॉट constitute businesses। Thus, for example, if a person sells her domestic radio set even at a profit, it will be considered as a profit as a business activity। जैसे कि एक बंदा है, एक पर्सन है, उस पर्सन ने क्या करा, अपने रेडियो को उस रेडियो की जो कीमत थी वो कीमत थी मान लीजिए 1000 रुपीज़, उसने एक दूसरे पर्सन को 1200 का बेच दिया, 1200 का रुपीज़ का बेच दिया, तो उसको ये प्रॉफिट हुआ है 200 का, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आएगा। बट इफ शी सेल्स अ रेडियो एज सेट्स रेगुलरली ईदर थ्रू अ शॉप और फॉर्म और फ्रॉम हर रेजिडेंस, इट विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर वो ये जो है वो सेल कर देता तो ये बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आएगा, प्रॉफिट अर्निंग। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। एक और मेन पर्पस होता है बिजनेस का जिससे कि इनकम को अर्न करा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस जो है विदाउट प्रॉफिट स्टेबल सर्वाइव कर ही नहीं सकता है, यानी कि प्रॉफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग कॉस्ट। यानी कि किसी भी हाल में जो बिजनेसमैन होता है वो ये चीज सोचता है कि किसी भी तरीके से मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है ना। ये अगर प्रॉफिट अगर होगा तो ही उसका बिजनेस चलेगा, अदरवाइज उसका बिजनेस वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि वो अपना उसके पास जो माल, उसके पास जो गुड्स और सर्विसेज है, जो गुड्स और जो सर्विसेज दे रहा है उसको चाहे वो किसी भी कीमत में बेचे। ये मतलब है प्रॉफिट अर्निंग का एक सोर्स। अनसर्टेनिटी of return. Uncertainty of return refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that business is going to earn in a given period. Every business invests money capital to run its activity with the object of earning profit, but it is not certain as to what amount of profit will be earned। यानी कि ये तरीके से अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब ये है कि किसी भी तरीके से अगर आपको नॉलेज नहीं है अमाउंट बेचने का, कोई भी अगर सर्विसेज या फिर गुड्स बेचने का, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है वो अमाउंट वापस आ जाना, ठीक है ना, ये चीज है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बीइंग इनकरिंग डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट पुट इनटू द बिजनेस। इसीलिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दिया जाता है सर्विसेज को और गुड्स को सेल करने के लिए। एलिमेंट ऑफ रिस्क। Risk is the uncertainty associated with an exposure to loss. It is caused by the sum of unfavorable or undesirable events. Risks are related with factors like changes in consumer taste and fashion, changes in method of production, strike or lockout at workplace, increased competition in market। और ये क्या करता था,
ये अचानक से ये रिस्क जो होता है वो हर एक चीज़ के अंदर रिस्क जो होता है वो एक रिलेटेड फैक्टर होता है, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाना, ठीक है ना, फैशन चेंज होना। आपने सपोज करिए, ये फैशन का मतलब हिसाब से मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ये, ठीक है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कपड़े मंगवा लिए, ठीक है। अब वो कपड़े मंगवा लिए और आज के ठीक वो कपड़े जो 6 मंथ्स के वो क्लोथ उसने ऑर्डर कर दिए। अब वो 6 मंथ्स के ऑर्डर करने के बाद उसको क्या हुआ, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद फैशन नया आ गया, लेकिन उसने कितने तरीके से मंगाए थे, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के उसने मंगवाए थे कि 6 महीने के मैं अंदर इसको सब के सब बेच दूंगा, ठीक है ना, मैं उसको सबके सब सारे अमाउंट जो है वो सेल कर दूंगा। अब उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद ही फैशन चेंज हो गया, जो उसने मंगवाए वो तो अब काम में आ ही नहीं रहे, ठीक है ना। उसको बाकी के जो बचे हैं उसके अमाउंट, जो उसके बाकी के जो प्रोडक्ट बचे हैं, या तो उसको कम दाम में उसको बाहर मार्केट में बेचना पड़ेगा, या फिर उसके वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक रिस्क जो होता है वो एक फैशन से भी रिस्क होता है, चेंजिंग इन मैथड ऑफ प्रोडक्शन से भी होता है, स्ट्राइक और लॉकआउट और प्लेस, वर्क प्लेस, जगह भी देखी जाती है कि कहाँ पर वो जगह पर वो बिजनेस जो है एस्टेब्लिश किया गया है। इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट, मार्केट के अंदर कितने कॉम्पिटिटर्स हैं उसको जो कि उसको compete करेंगे, ठीक है, उसको अपना वो जो है अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, कंपेयरिंग होगी, ठीक है। या फिर कभी आग लग गई आपके बिजनेस के अंदर, या फिर कोई चोरी हो गई, एक्सीडेंट, नेचुरल क्लाइमेट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें भी रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विथ रिस्क, कोई भी बिजनेस जो है रिस्क के बगैर चल ही नहीं सकता है। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या कंपैरिजन होता है बिजनेस का, प्रोफेशन का और एक एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है ना। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं और यूजुअली हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है। एज हैज़ बीन मेंशन अर्लियर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, जो है हम लोग ये बोलते हैं, ये एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोगों ने मेनली कुछ 3 कैटेगरी के अंदर बांटा है। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए बिजनेस क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या। बिजनेस तो आप लोग सब जानते हैं बिजनेस क्या होता है, ठीक है ना। अब प्रोफेशन के बारे में आप लोग बताऊं, प्रोफेशन होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक पर्सन है, सपोज करिए कोई भी एक लॉयर है, लॉयर एक जो है वो करेगा, लॉयर जो है वो एक प्रोफेशनल कोर्स करेगा, उसके बारे में वो पूरा एक अंडर किसी एक लॉयर के अंडर में काम करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो जाके एक लॉयर बनेगा। सेम एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सबसे पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा, आईपीसीसी एग्जाम्स देगा, ठीक है ना, आईसीएआई के एग्जाम देगा, एग्जाम देने के बाद वो किसी सीए के अंडर में वर्क करेगा और देन उसके बाद उसको एक प्रोफेशनल डिग्री मिले, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो एक प्रोफेशनल सीए है। तो एक पर्टिकुलर एक इनकम आ रही है उसके पास से, ठीक है ना, प्रोफेशन, यानी कि वो एक उसका एक प्रोफेशन ही है कि वो अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ठीक है ना, सीए। तो ये एक है ना प्रोफेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये अभी जो है ना, देखिए जिस मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, आगे जो आगे आने वाली वीडियोस है ना, मैं आप लोगों को इस आगे आने वाली वीडियोस के अंदर सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग जो है वो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को किस तरीकों से हम लोगों में बांट सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के अंदर तो मुझसे व्हाट्सएप के अंदर मुझसे करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।